आपको बता दूं कि सांबा डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा आज कमाला गांव में आए हुए हैं, जहां पर उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत जो पाइपें बिछाने का काम शुरू करवाया है। हम उनसे जानते हैं कि इस कार्य पे जो विकास कार्य है कितनी लागत आएगी और कितनी देर में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा पाइपें बिछाने का, और कितनी देर में लोगों को जो स्वच्छ जल मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये जो आज कमाला गांव में जल जीवन मिशन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोगों को स्वच्छ जल, जो एक नारा था कि हर घर में नल और हर नल में स्वच्छ पीने का जल पहुंचाना है, तो उसी के तहत जहां इससे पहले ओवरहेड टैंक बना हुआ है, एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, और उसके बाद जो लोगों के घरों में सप्लाई देनी है उसके लिए पाइपों का काम आज शुरू करवाया गया है, जिसकी लागत 1.78 करोड़ रुपए है। और इस लागत से कम 4-5 जो इस पंचायत के गांव हैं, मैं कहता हूं कि पूरी की पूरी पंचायत को इस स्कीम के माध्यम से पीने का स्वच्छ जल मिलेगा। इसके लिए आज ये जो काम शुरू करवाया गया है, और मुझे लगता है कि इस स्कीम के चालू होने पर कम से कम 4-5 हज़ार जो पॉपुलेशन है उनके घरों में ये स्वच्छ जल पहुँचेगा। जिस तरह से आपको बता दूं कि ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त सांबा जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली का संकट गहराया हुआ है, 8 घंटे की जो कटौती निश्चित की गई है, और दूसरी तरफ जो बिजली के बिलों का किराया भी जो बढ़ा दिया गया है, और लोगों की जेब पे जो मार पड़ रही है, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, बिजली का जब भी कोई सिस्टम चल रहा होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए, जहां उसको बिजली कितनी हमारे पास है, किस तरह से सप्लाई करनी है, उसके लिए थोड़ा करना पड़ता है। और ख़ास करके जब सारा साल सिस्टम चलता है तो कुछ टाइम उसमें से पावर कट लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो जरा जो सारा हमारा सिस्टम है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, को कहीं कोलैप्स ना कर जाए, जहाँ कहीं रिपेयर वगैरह का होता है, तो इसलिए बिजली का थोड़ा बहुत कट चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ ही हम पूरे तौर पर अवेयर हैं, और हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को उनको अपने संपर्क में पूछा है, संपर्क में लेकर रखा है कि इस आने वाले दिनों में ये कट का कोई ज़्यादा लोगों को परेशानी ना हो। इसलिए थोड़ी सर्दियों का मौसम है, इस समय ज़्यादा बिजली की वजह से मैं मानता हूं कि हर चीज़ है जो बिजली से चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गर्मियों में जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहाँ जितनी बिजली ना होने की परेशानी होती है, वो सर्दियों में उसके निस्बत थोड़ी हमारे खास करके ये जो कट है इसको भी कम करने का हम करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। रही बात बिल्स की, तो बिल बड़े नहीं है। जितनी भी कोई लाइट आज भी हम अगर देखें तो जितनी की हम लाइट खरीदते हैं उससे ये 1/3 ही जो है रेवेन्यू सरकार को जाता है, लेकिन फिर भी हमारे लोगों के पास इतना ज़्यादा नहीं है कि वो कर सकें, उसके लिए भी करेंगे। और साथ ही साथ एक एमनेस्टी स्कीम जो अभी लाई है कि डोमेस्टिक का खास करके जिन लोगों के पिछले बड़े बिल हो गए थे उनको सारा वो माफ़ करके बिल कम हुए। और मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि इस टाइम में वो अपने जो है बिल वगैरह वो ठीक कर लें, और अपने जो 12 किस्तों में वो देना चाहते हैं, चाहे जो एक में दे सकता है एक में दे दे, जहाँ फिर 12 जो इंस्टॉलमेंट हैं उनमें देकर हम पिछला जो है जो इंटरेस्ट माफ़ के बाद उनको जो लग रहा है वो दें। इससे लोगों को जो लग रहा है, जहाँ आप अपने कैमरा के माध्यम से मुझे पूछ रहे हैं, इसमें भी लोगों को जो है उस किराए में बहुत रिलीफ मिलेगा। कहीं ना कहीं इसमें किसान जो है वो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक तो मौसम की मार, ऊपर से जो उनके पंप सेट हैं खेतों में लगे हुए, उनका किराया भी दुगना कर दिया गया, और आए दिन लगातार जो बिजली डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वह उन पे छापेमारी भी कर रहे हैं। तो इसके लिए आप एक डीडीसी चेयरमैन हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट के, तो आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, किसानों के लिए बहुत थोड़ी लागत से पहले भी है, लेकिन किसानों के लिए हम पूरे तौर पर डिपार्टमेंट से बात करेंगे कि किसानों को ज़रूरत है बिजली की, उससे सिर्फ रेवेन्यू को सोच के नहीं उनसे किराया लेना चाहिए। उनसे किराया इस तरह से लेना चाहिए कि उन्होंने जो इसके बाद पैदा करना है, पंप सेट या बिजली खर्च करनी है, उसके बाद जो पैदा करना है वो भी कहीं ना कहीं देश की तरक्की के लिए, लोगों के लिए ही होगा। तो उस तरह से इनसे दोबारा हम बात करेंगे, और जहां कहीं लगता है कि बिल ज़्यादा बड़े हैं उनको भी कम करवाने की कोशिश करेंगे। और किसान भाइयों से भी कहेंगे कि जो अपने जितनी बिजली की ज़रूरत है वो हल हो सकेगी, उसके लिए हम बात करेंगे।
धन्यवाद। जिस तरह से आपने सुना कि डीडीसी चेयरमैन सांबा केशव दत्त शर्मा का साफ साफ कहना है कि वह किसानों को लेकर, अपने लोगों को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और इस मामले को वो हाई लेवल पे उठाएंगे। जी सर, आज जो विकास कार्य शुरू करवाया उसके लिए क्या कहना है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से जो जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर में नल और हर नल में जल का जो प्रोग्राम चल रहा है, कमाला पंचायत यहाँ का जो सिस्टम था बहुत ही ख़राब था। पाइपें 50 साल पहले लगी थी, पानी में गंदगी आती थी और ये पूरा आपने देखा यहाँ ट्यूबवेल बन गया, OID बन गया, अभी पाइपें लगेंगी, हर घर में नल, हर नल में जल होगा। यहाँ पर कमाला, नजवाल, कुलियाँ, ये पूरी पंचायत में और दुबुज, ये पूरे एरिए में जो पानी का प्रवाह है और ये स्कीम जो है 1 करोड़ 80 लाख की है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे DDC के चेयरमैन, हमारी DDC शिल्पा दुबे जी और यहाँ के सरपंच और पंच हमारे साहिबा, हमारी मैडम और मोहन जी जो पंच हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और गाँव वासियों को भी कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से ये जो सोच है कि हर घर में नल होना चाहिए और उस नल में जल होना चाहिए, ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने बड़ी बारीकी से लोगों की ज़रूरतों को देखा। आज आप देखो, पहले तो मैं ये समझता था कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का अगर प्लान होता था तो शायद 1 करोड़ 2 करोड़ होता था साल का। आज एक एक पंचायत में 2-2, 3-3, 4-4 जैसी जैसी ज़रूरत है, इतना 4-4 करोड़ रुपया पैसा लग रहा है और लोगों के लिए पानी जो है वो मुहैया कराया जा रहा है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी को और यहाँ के पूरी पंचायत के वासियों को और यहाँ के सभी मेरे साथियों को, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो ये आज जो इसका काम का प्रारंभ हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास कार्य शुरू किया गया है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? ये बहुत ही खुशी की बात है कि दिन ब दिन हमारी जो प्रगति है हमारे कार्य की, वो चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसमें कई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है कि कहीं काम रुके हैं। आज बहुत खुशी होती है कि जिस गली में, जिस नुक्कड़ में, जिस गांव में जाते हैं, वहाँ डेवलपमेंट के काम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो दिल्ली में हमारी सरकार बैठी है नरेंद्र भाई मोदी जी की, उनके नेतृत्व में हो सकता है, अन्यथा ये ऐसा होना असंभव था। करेंगे कि ऐसे कार्य दिन प्रतिदिन हमारे गांव में, हमारे शहरों में होते रहें। आज जिस कार्य के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है वो कार्य जल शक्ति मिशन की तरफ से दिया गया है। यहाँ पे 1.78 की लागत से जो ये कार्य बनने जा रहा है, हर घर में अब जल हुआ करेगा। कोई घर पानी से वंचित नहीं रहेगा, कोई घर बिजली से वंचित नहीं रहेगा, कोई घर किसी भी चीज़ से सुविधा जो है वो मिलती रहेगी। मैं आम लोगों से यही प्रार्थना करूंगी कि जैसे जैसे ये काम शुरू होता जाए सहयोग दीजिए। हमारे AEE हमारे साथ हैं, हमारे एक्सियन हमारे साथ हैं, हमारे JEE हमारे साथ हैं। इनके साथ मिलके कुछ गठबंधन जिसे कहते हैं कि जैसे अगर एकता होगी तो काम बढ़ेंगे, इसी तरह से अगर एक साथ होकर काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हर घर में जल होगा। मैं यहाँ के सरपंच, दबुज पंचायत के सरपंच को, पंचों को और DDC चेयरमैन को, सबको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ जो ये काम यहाँ पर लाए और बहुत जल्द ये काम पूर्ण होने वाला है।